अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट आ रही है। बिहार मदरसा प्लस संस्कृत बोर्ड को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है कि उनका जो पेमेंट है वो उसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उनका पेमेंट इस माह के अंदर जारी हो सकता है। और ये जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड, आप जानते हैं कि जवाहरलाल झा केस, आप मदरसा और संस्कृत के जितने भी शिक्षक हैं जो सेवा मुक्त हो चुके हैं और जो उसका भी इंतज़ार देख रहे हैं, और कुछ लोग उस सेवा में अभी भी हैं, जिसके अंदर जवाहरलाल झा वाले केस में अभी भी समझ लीजिए 75% ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं और 20 से 25% ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी बहाल हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जवाहरलाल झा केस को लेकर शिक्षा विभाग अब एक ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन लोगों के पैसे का आवंटन कर दिया जाए। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और ये लेटर लेटेस्ट लेटर है, यानी 30/3/2024 को, यानी ये 3 दिन पहले का ये लेटर है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तरावी पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए आपके पास मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूँ। अब अल्लाह का करम है कि अब 1-2 पारा बचा हुआ है। अब मैं आपके लिए सामने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँगा। अपनी भी मसरूफियात होती है और बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, वो मैसेज भी करते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड कोई अपडेट आई हुई है, आपने अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाया है। तो मैंने आपसे इससे पहले ही 2-3 वीडियो में मैंने बता दिया था कि मैं क्योंकि तरावी पढ़ाता हूँ इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। अब अल्लाह का करम है कि अब तरावी मुकम्मल होने वाली है, तो आप लोग दुआ कीजिए कि आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए। देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, सबसे पहले इस लेटर को हम देखते हैं। ये मैं आपको अभी मदरसा वाला बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत बोर्ड का जो ऑफिशियल लेटर जारी किया है जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। देखिए, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना द्वारा वित्त विभाग बिहार पटना राजकीय पुरस्कृत अनुदानित मदरसा के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों के विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पंचम एवं षष्ठन वेतन पुनरीक्षण के प्रभावित तिथि संशोधनात् दे महंगाई भत्ता सहित अंतर वेतन की राशि की भुगतान हो तो उपलब्धि बजट 12 अरब 80 करोड़ 93 लाख रुपये में से पंचम वेतन पुनरीक्षण का अंतर राशि के भुगतान हो तो 4 अरब 48 करोड़ 55,501 रुपये की राशि स्वीकृति एवं मृतकृत के संबंध में, यानी पंचम और पचम वेतन दोनों अलग अलग जारी किया गया है, जो इसमें दोनों मिलाकर इसके अंदर 12 अरब 80 करोड़ रुपये इसके अंदर मिलाकर बताया गया है। अब देखिए, अनुवाद संख्या 1059 2005 में दिनांक 3/8/2022 को पारित आदेश के आलोक में संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा राजकीय अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत एवं मदरसा के कर्मियों के पंचम एवं षष्ठन वेतन पुनरीक्षण के प्रभाव होने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। राजकीय अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 285 दिनांक 12/4/1999 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/3/1989 से प्रभावी होगा। यानी जो 12/4/1989 में जो बहाल हुए हैं तो उनको पंचम वेतन का जो लाभ मिलेगा वो 1/3/1989 से प्रभावी होगा, और जो 31/8/2013 द्वारा देय पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 1/7/2007 से प्रभावी, यानी जो 31/8/2013 से इसके अंदर बहाल हुए हैं तो उसको 1/4/2007 से उनको उस वेतन का उसको पैसा मिलेगा। देखिए, सर्दी अवधि का महंगाई भत्ता का
अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार अनुमति लिखा गया है। देखिए, राज्य के राजकीय परिस्थित अनुदानित मदरसा के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 1/8/2023 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पेंशन एवं पष्टन वेतन परीक्षण की प्रभावी तिथि को संशोधित एवं महंगाई भत्ता सहित अंतर वेतन की राशि के भुगतान हो तो उपरोक्त बजट 12,80,93,93 लाख रुपए में से 4,48,71,55,501 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य के राजकीय पुरस्कार अनुदानित मदरसों की राशि एवं शिक्षकेतर कर्मियों के संशोधित पेंशन वेतन पर्यवेक्षण के अनुरूप वेतन अनुदान की अंतर, ये जो 4,80,00,000 इसके अंदर, क्योंकि लेटर काफ़ी लंबा है, देखिए इसके अंदर वही बताया गया है कि आपको जो पेंशन और पेंशन वेतन का जो ये मामला जवाहरलाल झा केस के अंदर जो चल रहा है, आप जानते हैं कि कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका है कि इसके अंदर कब से कब तक ये आपको इसमें पैसा दिया जाएगा, उसके अंदर आपको महंगाई भत्ता के साथ आपको इसके अंदर पैसा मिलेगा। लेकिन विभाग की तरफ से कोई ऐसा लेटर नहीं आ पा रहा था जिसके अंदर विभाग इस चीज़ का फैसला कर सके कि इन लोगों को पैसे का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा। विभाग खुद इसमें कश्मकश में मुब्तला था कि विभाग इस तरह को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता, लेकिन उसके अंदर उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समझ में नहीं आता था कि भाई इसको किस तरीके से इसका आवंटन किया जाएगा। लेकिन अब शिक्षा विभाग जवाहरलाल झा केस को लेकर काफ़ी एक्टिव है और वो ये नहीं चाहता है कि अब और इसके अंदर देर हो, क्योंकि ये माननीय कोर्ट का ये आदेश है और उसके आदेश को इस तरह देर किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा लेटर करीब इसका लेटर जारी किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ और जानकारी है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के उक्त राशि की विकल आय संख्या 12 मुख्य वित्तीय मान्य शिक्षा विभाग उप शिक्षक भाषा विकास अन्य भाषा की राशि 2, इसके अंदर यही तमाम तरतीब चीज़ें हैं। जो असल बात है कि ये कि जवाहरलाल झा केस का रिलेटेड जो ये अपडेट है वो अब आपका पैसा आने वाला है। आप जानते हैं, मैंने इससे पहले ही आपको बता दिया है कि जवाहरलाल झा केस लेकर जो इसका जो पैसा जिसको मिलेगा और इसको जो इसके अंदर राशि मिलेगी, इसके अंदर 75% ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कई वीडियो में बताया था, और 20 से 25% ऐसे अभी भी हैं जो अभी शिक्षा के अंदर बहाल है और वो अभी तक उस लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो पैसा है काफ़ी 12 अरब करीब मदरसे के लिए जारी किया गया है और 8 अरब संस्कृत के लिए जारी किया गया है। तो मैं संस्कृत को लेकर जो वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि संस्कृत के लिए शिक्षा विभाग ने कितना मतलब उसको लेकर जारी किया है, और मदरसे के लिए जो जारी किया है पष्टन और सेक्शन वेतन के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल इसके अंदर जो है 12,80,93,93 रुपये 12,80,93,93 रुपये ये जारी किया गया है। इसके अंदर अलग अलग क्या है, पुनरीक्षण राशि कितना है और सष्टम वेतन और उसके अंदर कितना दिया गया है, पंचम एवं सष्टम वेतन की पुरस्कृत तिथि प्रभावी को संशोधित दे महंगाई भत्ता सहित अंतर वेतन की राशि को भुगतान हो। तो यानी इसके अंदर आपको महंगाई भत्ता के साथ ये पैसा ये राशि जारी किया गया है और उम्मीद है कि अप्रैल माह के अंत तक या अप्रैल माह के अंत तक इस पैसे का आवंटन जिला के DPO के माध्यम से इस पैसे का आवंटन कर दिया जाएगा। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो काफ़ी जवाहरलाल झा केस को लेकर इंटरेस्टेड है और वो ये चाहते हैं कि कब तक इन लोगों का पैसा आएगा। तो शिक्षा विभाग अब काफ़ी एक्टिव है और ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन लोगों का पैसा जारी कर दिया जाए। तो क्योंकि हम लोगों ने बार बार इसको लेकर आवाज़ भी उठाई है, आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बात को मैं आप लोगों की उठाने की पूरी कोशिश करता हूं और आप लोगों की हर बात को मैं इस तरीके पर उठाता हूं ताकि आप लोगों को जो भी परेशानी है वो उसका हल हो सके। इसलिए आप इस चैनल को जुड़े रहें, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं, इसलिए कि मदरसा बोर्ड से रिलेटेड आपके मदरसे के जितने भी मसले हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं सबसे पहले उठाने की पूरी कोशिश करता हूं। इसीलिए अब जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड अब सरकार ने इतना पैसा जारी कर दिया है और अब संस्कृत का जो मसला है अब उसको लेकर दूसरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार की तरफ से
संस्कृत के लिए कितना पैसा जारी किया गया है। तो अब आपको डीपीओ के माध्यम से, जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ के माध्यम से आप लोगों का पैसा इसका आवंटन किया जाएगा। लेकिन आवंटन को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, लेकिन किस तरीके से आवंटन किया जाएगा इसको थोड़ा इंतज़ार करना होगा आपको। और आपका अप्रैल माह के अंत तक, आखिर तक में उम्मीद है कि आप लोगों को इस पैसे का आवंटन कर दिया जाए, इसलिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम तर चीज़ों को इसके अंदर साफ कर दिया है कि कैसे कैसे इस जवाहरलाल झा केस का जो ये पैसा है किस तरह आवंटन किया जाएगा, कब से कितना दिन तक का ये वैलिड होगा, ये तमाम तर चीज़ें शिक्षा विभाग ने जाहिर कर दी है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।